हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यस के द विज़न पॉइंट के एक और बेहतरीन वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे विस्टास का फोर्थ चैप्टर द एनिमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। और प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जितनी भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे उन सभी का वीडियो प्रोवाइड कराया था। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो ये बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन लिया है हमने, और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि हु वाज डॉक्टर शदाऊ। हुआ डॉक्टर शदाऊ कि डॉक्टर शदाऊ कौन थे। डॉक्टर शदाऊ कौन थे। हाउ डिड ही मीट हाना, और वह हाना से कैसे मिले। डॉक्टर शदाऊ कौन थे और वह हाना से कैसे मिले। एंड मैरिड टू हर, और मतलब उनके साथ उनका विवाह कैसे हुआ। उनके साथ उनका विवाह कैसे हुआ। और हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, और किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन दियर मैरिज, मतलब उनके विवाह में। एंड हाउ, और कैसे। ठीक, यानी कि उनके विवाह में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका किसने और कैसे निभाई। ठीक, और प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं आपका 2022 में भी आया है, 24 में पूछा था और 25 में भी पूछा है। ठीक, और प्यारे बच्चों, ये जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें इस प्रश्न का आने का चांस बहुत अधिक है। ठीक, देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है, तो आपको एकदम बेहद ही आसान तरीके से मैं इस आंसर को बताऊंगा। ठीक, तो देखिए आपको लिखना है कि डॉक्टर शदाऊ, कि जो डॉक्टर शदाऊ थी वाज ए फेमस जापानी सर्जन, यानी कि एक प्रसिद्ध जापानी क्या थी, सर्जन थी। ठीक, डॉक्टर जो शदाऊ थी वह एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन थे। एंड साइंटिस्ट, और क्या थे प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक। ठीक, और ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, यानी कि वह एक खोज कर रहे थे कि टू मेक वाउंड कंप्लीटली क्लीन, जो घाव को पूरी तरह क्या कर दे, साफ कर दे। ठीक, बोथ हाना एंड सदाओ, यानी कि जो हाना थी एंड सदाओ, और जो डॉक्टर सदाओ थे मेट एट प्रोफेसर हाउस, यानी कि दोनों लोग कहाँ मिले थे प्यारे बच्चों, प्रोफेसर के घर पर। यानी कि हाना और जो डॉक्टर शदाऊ थी वह प्रोफेसर के घर पर मिले। और शदाऊ टोल्ड हिज फादर, यानी कि शदाऊ ने टोल्ड हिज फादर, अपने पिता को बताया अबाउट हिज लव, यानी कि अपने प्रेम के बारे में, फॉर हाना, यानी कि हाना के, यानी कि डॉक्टर शदाऊ ने हाना के प्रेम के बारे में यानी अपने पिताजी को बताया। ठीक, तो हिज फादर, उनके जो पिता थे अर्थात डॉक्टर शदाऊ के जो पिता थे, फर्स्ट कंफर्म, पहले यह सुनिश्चित किए डैड कि सी वाज ए प्योर ऑफ जापानीज रेस, कि वह पूरी तरह जापानी थी। यानी सबसे पहले डॉक्टर जो सदाओं के पिता थे उन्होंने कंफर्म किया कि जो हाना है वो पूरी तरह क्या है, जापानी। ठीक, और देन तब दे वेयर मैरिड, उनका क्या हुआ, विवाह हुआ, यानी कि फिर उनका विवाह हुआ। 10 इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं डैट की द अमेरिकन प्रोफेसर, यानी देखिए देखिए द अमेरिकन प्रोफेसर, यानी कि जो अमेरिका के क्या थे, प्रोफेसर थे। एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी, यानी कि अमेरिका के प्रोफेसर और उसकी पत्नी ने प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल इन द ब्रिंगिंग सदाऊ एंड हाना टुगेदर, यानी कि सदाऊ और हाना को मिलाने में क्या की, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि देखिए जो अमेरिका की कौन थी, प्रोफेसर थी। ठीक, और उनकी जो पत्नी थी मतलब उसने डॉक्टर शदाऊ और हाना को मिलाने में एक महत्वपूर्ण क्या की, भूमिका निभाई। ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये ठीक आपको जितना हो सकता था मैंने आसान शब्दों में बताया। ठीक, तो देखिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया है, देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो आपका प्रश्न है
वो दिया है कि हाउ डिड शदाऊ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, यानी कि डॉक्टर शदाऊ ने अमेरिकन यानी अमेरिका के वार प्रिजनर यानी कि जो युद्ध बंदी था, अर्थात कह लें कि जो कैदी था, उसने मतलब उसकी जान को कैसे बचाया। यानी कि डॉक्टर शदाऊ ने उस अमेरिकन मतलब जो युद्धबंदी था, अर्थात कह लें कि जो घायल व्यक्ति था, ठीक, उसने उसकी जान को कैसे बचाया। और हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प्ड हिम, यानी कि और उसकी पत्नी हाना ने उसकी सहायता कैसे की, एक्ट मतलब उस कार्य में। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट, और नौकरों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, और नौकरों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, एंड वाई, और क्यों। ठीक, देखिए आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो कह क्या रहा है, कह रहा है कि हाउ डिड डॉक्टर शदाऊ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, यानी कि डॉक्टर शदाऊ ने उस अमेरिकन वार प्रिजनर की यानी युद्धबंदी की जान को कैसे सेव किया, कैसे बचाया। ठीक, हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प्ड हिम, और उसकी जो पत्नी थी हेल्प हिम यानी उसकी सहायता कैसे की, डैट एक्ट मतलब उस कार्य में। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स, और नौकरों की क्या प्रतिक्रिया थी, एंड वाई, और क्यों। ठीक, और ये भी प्यारे बच्चों 22 में और 23 में आया था। ठीक, तो देखिए आपको लिखना है कि एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, एज ए डॉक्टर यानी कि एक डॉक्टर के रूप में देखिए डॉक्टर शदाऊ यानी कि डॉक्टर शदाऊ को वाज ट्रेंड यानी कि यह प्रशिक्षण दिया गया था। डॉक्टर शदाऊ को डॉक्टर के रूप में यानी यह प्रशिक्षण दिया था कि ही शुड नेवर लेट ए पर्सन डाई, यानी कि वह कभी किसी व्यक्ति को मरने नहीं दे सकते थे, इफ़ ही कुड हेल्प, यदि वह उनकी सहायता कर सकें। ठीक, यानी कि देखिए उन्हें डॉक्टर शदाऊ को यह प्रशिक्षण दिया गया था कि अगर आप किसी व्यक्ति की, अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, ठीक, तो अगर आप उसकी सहायता कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। ठीक, तो यही चीज़ है कि डॉक्टर शदाऊ वाज ट्रेंड, यानी डॉक्टर शदाऊ को यह प्रशिक्षण दिया गया था डैट की ही शुड नेवर लेट ए पर्सन डाई, कि वह किसी व्यक्ति को मरने नहीं दे सकते थे, इफ़ ही कुड हेल्प, यदि वह उसकी सहायता कर सकते थे। सो इसलिए देखिए इसलिए डॉक्टर शदाऊ हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, यानी कि डॉक्टर शदाऊ को ऑपरेशन करना पड़ा टू टेक बुलेट आउट, यानी कि बुलेट को बाहर निकालने के लिए आप द बॉडी शरीर के ऑफ अमेरिकन सोल्जर, यानी कि उस अमेरिकन सिपाही के, यानी कि उस अमेरिकन सिपाही के शरीर से बुलेट को निकालने के लिए उसका क्या करना पड़ा, ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन करना पड़ा। ठीक, द सोल्जर वाज गिवन इन एथेटिक्स ना, कि उस यानी कि सैनिक को क्या किया गया, बेहोश किया गया। देखिए उस सैनिक को क्या किया गया, बेहोश किया गया। डॉक्टर शदाऊ फेल्ट, और डॉक्टर शदाऊ ने फेल्ट मतलब महसूस किया, द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अपने यंत्र की टिप मतलब नोक को, विथ सम हार्ड ऑब्जेक्ट मतलब किसी कठोर वस्तु से, यानी कि उसने अपनी यानी यंत्र की नोक को किसी कठोर चीज़ पर क्या किया, महसूस किया। ठीक, इट वॉज द बुलेट, और वह क्या थी प्यारे बच्चों, बुलेट थी। ठीक, विथ क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, और उसने यथासंभव तरीके से उसे क्या किया, शार्प किया। देन फिर डॉक्टर शदाऊ प्रोब्ड विथ हिज फिंगर्स, यानी कि उसने अपनी उंगलियों से प्रोब मतलब क्या की, जांच की। एंड टुक आउट द बुलेट, और बुलेट को क्या किया, बाहर निकाला। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा इसमें और है प्यारे बच्चों, देखिए आगे है कि हाना हेल्प्ड हर हस्बैंड, यानी कि जो हाना थी उसने क्या की, सहायता की। ठीक, इन ऑपरेशन में, यानी कि जो हाना थी उसने ऑपरेशन में अपनी पति की क्या की, सहायता की। सी हरसेल्फ वॉश द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि उसने स्वयं ही वॉश नहलाया, द या वॉश मतलब धुला या नहलाया। ठीक, द अमेरिकन सोल्जर उस अमेरिकन सिपाही को। ठीक, या कह लें कि सी हरसेल्फ मतलब उसने स्वयं ही वॉश मतलब धुला द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि उस अमेरिकन सोल्जर के घाव को। सी एक्टेड, और उसने देखा एक्टेड एज ए नर्स, यानी कि उसने नर्स के रूप में क्या किया,
कार्य किया वाइल जब हर हस्बैंड यानी उसका जो पति यानी डॉक्टर सदाओ थी वाज परफॉर्मिंग ऑपरेशन, यानी कि जब वो उसका क्या कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे। यानी कि जब डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन सोल्जर घायल सोल्जर की क्या कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, तो सी मतलब हाना ने एक्टेड एज ए नर्स, यानी कि नर्स के रूप में क्या किया, अपनी भूमिका निभाई, ठीक, या कार्य किया, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर रहा, ठीक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो आपका प्रश्न है वो दिया है कि गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ हाना, यानी कि हाना का क्या कीजिए, चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ लेशन द एनमी, यानी कि द इनमी के आधार पर, यानी कि द इनमी के आधार पर हाना का क्या कीजिए, चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक। और प्यारे बच्चों ये 2024 में आए हैं, तो आप प्यारे बच्चों इस बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए आपको इसमें लिखना है कि हाना इज वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, यानी कि जो हाना थी वह डॉक्टर सदाओ की क्या थी, पत्नी, ठीक। और द हीरो ऑफ द स्टोरी, यानी कि जिस कहानी की क्या है, नायक, ठीक। सी इज लविंग वाइफ, देखिए सी इज लविंग वाइफ हो करी कि वह एक मतलब प्यारी कह लें कि वाइफ पत्नी है, एंड मदर और माँ भी, ठीक। उसके बाद देखिए सीइंग ए वाउंडेड मैन, और वह घायल व्यक्ति को देख करके एट हर डोर स्टेप, यानी अपने दरवाजे पर, यानी अपने दरवाजे पर घायल व्यक्ति को देख करके सी फील्स पीटी फॉर हिम, करीब उसके प्रति क्या करती हैं, दया महसूस करती हैं, ठीक। यानी अपने कह लें कि दरवाजे पर घायल व्यक्ति को देख करके, ठीक, सी फील्स पीटी फॉर हिम, करीब उसके लिए क्या करती हैं, दया महसूस करती हैं, ठीक। सी जॉइंस हर डिसीजन, देखिए हस्बैंड डिसीजन, करीब वो अपने मतलब अपने पति के फैसले में उनका क्या करती हैं, साथ देती हैं, ठीक, उनका क्या करती हैं, साथ देती हैं। ऑफ गिविंग शेल्टर टू ए वाउंडेड मैन, देखिए गिविंग दे करके, शेल्टर मतलब क्या होता है, शरण, टू ए वाउंडेड एनिमी, यानी उस घायल व्यक्ति को शरण दे करके वह अपनी पति के फैसले में उनका क्या करती हैं, साथ देती हैं। वेन जब हर हस्बैंड, देखिए सर्वेंट्स, जब उनके जो नौकर हैं, डिनीश टू वॉश द वाउंडेड मैन, कि उस घायल व्यक्ति के घाव को धुलने से क्या कर देते हैं, डिनीश कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो सी हरसेल्फ वॉशेज हिम, तो वह स्वयं ही उसे क्या करती है, धुलती है, ठीक। देखिए उसके आगे आपको लिखना है थोड़ा सा, देखिए आगे आपको लिखना है कि सी हेल्प्स हर हस्बैंड, वो अपने पति की सहायता करती है, देखिए वो अपने पति की सहायता करती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द मैन, उस आदमी के ऑपरेशन के दौरान, यानी कि उस आदमी के ऑपरेशन के दौरान जो कौन है प्यारे बच्चों, सी अर्थात हाना है, वो अपनी पति की क्या करती है, सहायता करती है। व्हेन द मैन इज वीक, और जब वो आदमी कमज़ोर हो जाता है आफ्टर ऑपरेशन, किसके बाद, ऑपरेशन के बाद, तो सी टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिम, तो वह उसकी नियमित रूप से क्या करती हैं, वह ध्यान रखती हैं, ठीक, कौन, हाना, ठीक। तो प्यारे बच्चों आपको करेक्टर स्केच में इतना क्या करना है, लिखना है, ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए अगला जो आपका प्रश्न है दिया है कि व्हाट डिड सदाओ डू टू गेट रीड ऑफ ए मैन, यानी कि उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, इन द लेसन पार्ट द एनिमी, एनिमी में, यानी एनिमी पार्ट में उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, ठीक। और ये 2024 में है प्यारे बच्चों, और इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। तो देखिए आपको लिखना है कि डॉक्टर सदाओ फर्स्ट वेटेड, और सबसे पहले डॉक्टर सदाओ ने क्या की, प्रतीक्षा की फॉर द जनरल, यानी कि जनरल द्वारा टू गेट द मैन असिनेटेड, मतलब उसकी हत्या किए जाने की, यानी कि मतलब डॉक्टर सदाओ ने पहले जनरल के द्वारा उसकी हत्या किए जाने की क्या की, वेटेड, प्रतीक्षा की। बट व्हेन डैट डिड नॉट हैपन फॉर 3 डेज, और जब वह 3 दिनों तक ऐसा नहीं हुआ, या ऐसे कहेंगे जब वह ऐसे कहेंगे जब 3 दिनों तक ऐसा नहीं हुआ, तो ही गेव द मैन ए बोट, तो
डॉक्टर शदाऊ ने गिव द मैन, उस आदमी को ए बोट, क्या दिया, एक नाव दी, विथ प्रोविजंस, यानी कि प्रोविजंस मतलब होता है राशन से भरी हुई, फिर उन्होंने राशन से भरी हुई क्या की, बोट, नाव दी, ठीक। एंड हेल्प्ड हिम एस्केप, और भागने में उसकी क्या की, सहायता की, टू ए नियर बाई आइलैंड, यानी कि उस पास के महाद्वीप पर, यानी कि उस पास के महाद्वीप पर भागने में उनकी क्या की, मदद की। ही इंस्ट्रक्टेड हिम, और डॉक्टर शदाऊ ने उसे क्या किया, इंस्ट्रक्टेड किया मतलब निर्देश दिया कि टू वेट फॉर ए कोरियन फिशिंग, नो, कि वह कोरियाई फिशिंग मछली पकड़ने वाली बोट, नाव का क्या करें, इंतजार करें, विच वुड सेफली, जो उसे सुरक्षित रूप से, टेक हिम फार फ्रॉम देयर, कि वहां से क्या करेगी, दूर ले जाएगी, ठीक। देखिए ये इंस्ट्रक्टेड हिम कि उन्होंने उसे निर्देश दिया कि टू वेट फॉर, कि वो उसकी प्रतीक्षा करें, एक कोरियाई फिश, देखो कोरियाई मतलब फिशिंग, यानी कि कोरियाई मछली पकड़ने वाली बोट, नाव का, ठीक। डॉक्टर शदाऊ ने बताया कि मतलब देखिए मछली पकड़ने वाली कोरियाई नाव का क्या कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, विच वुड सेफली, जो सुरक्षित रूप से, टेक हिम, उन्हें उसे ले जाएगी, फार फ्रॉम देयर, यानी कि वहां से बहुत दूर, ठीक। तो ये आपका प्रश्न रहा प्यारे बच्चों। और एक प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आइए देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका दिया है कि हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर शदाऊस फादर, यानी कि जो डॉक्टर शदाऊ के पिता थे, ठीक, वाज सीरियस, देखिए वाज सीरियस, क्यों, बहुत गंभीर थे। देखिए डैड, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं कि डैड शदाऊस फादर, यानी कि जो शदाऊ के पिता थे, वाज सीरियस, यानी कि वह क्या थी, गंभीर थे, अबाउट हिज सन्स स्टडी, यानी कि अपने पुत्र की पढ़ाई को लेकर के, ठीक। और ये प्रश्न प्यारे बच्चों आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक। तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि डॉक्टर शदाऊ फादर, यानी कि जो डॉक्टर शदाऊ के पिताजी थे, डॉक्टर शदाऊस फादर, डॉक्टर शदाऊ के जो पिता थे वह सीरियस, वह गंभीर थे, अबाउट हिज सन्स, यानी अपने पुत्र की स्टडीज मतलब पढ़ाई को लेकर के, यानी कि अपने पुत्र की पढ़ाई को लेकर बहुत ही क्या थे, गंभीर थे। बिकॉज, क्योंकि ही, देखिए प्रियोरिटाइज्ड एजुकेशन, यानी कि उन्होंने क्या, देखिए एजुकेशन एबव ऑल, उन्होंने शिक्षा को क्या की, सर्वोपरि क्या की, प्राथमिकता दी, यानी कि उन्होंने शिक्षा को सर्वोपरि क्या की, प्राथमिकता दी। इन्वेस्टिंग हैवली, यानी कि उन्होंने भारी निवेश किया, बाय सेंडिंग सदाउस टू अमेरिका, यानी कि अमेरिका को कहाँ भेज, यानी कि देखिए सेंडिंग सदाऊ टू अमेरिका, ये सदाओं को टू अमेरिका, अमेरिका भेज करके, डॉक्टर सदाऊ ने देखिए सदाओं को अमेरिका भेज करके उन्होंने इन्वेस्टिंग हैवली मतलब भारी क्या किया, निवेश किया। एट 22, 22 साल की उम्र में, फॉर एडवांस्ड, देखिए एडवांस्ड मेडिकल ट्रेनिंग, यानी कि उन्नत चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए, ठीक, देखिए प्रशिक्षण के लिए, और कहे कि नेवर प्लेइंग विथ हिम, और वह कभी भी उसके साथ नहीं खेले, यानी कि और वह कभी भी उसके साथ हो नहीं खेले। एंड एक्सपेक्टिंग हिम टू फुलफिल हिज पोटेंशियल एज ए सर्जन एंड साइंटिस्ट, और कहे कि और उससे एक सर्जन और किस रूप में प्यारे बच्चों, कह लें कि देखिए साइंटिस्ट, यानी वैज्ञानिक के रूप में अपनी क्षमता को पूरा करने की उससे क्या की, एक्सपेक्टिंग मतलब अपेक्षा की, ठीक। मेकिंग एजुकेशन, देखिए मेकिंग एजुकेशन, शिक्षा को हिज चीफ कंसर्न, यानी कि उन्होंने अपनी सर्वोत्तम क्या किया, चिंता बनाया, यानी कि शिक्षा को उन्होंने अपनी सर्वोत्तम चिंता बनाया, ठीक। देखिए पर बच्चों कि डॉक्टर शदाऊस फादर, यानी कि डॉक्टर शदाऊ की पिता थी, वाज सीरियस अबाउट हिज सन्स एजुकेशन, यानी कि अपने पिता की शिक्षा को लेकर के, ठीक। विकास, क्योंकि ही देखिए प्रियोरिटाइज्ड एजुकेशन एबव ऑल, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सर्वोपरि क्या की, प्राथमिकता दी, ठीक।
इन्वेस्टिंग हैवली, और उन्होंने भारी निवेश किया बाई सेंडिंग सदाउस टू अमेरिका, यानी सदाओं को कहाँ भेज करके, अमेरिका भेज करके। एट 22, ठीक, यानी 22 साल की उम्र में। फार एडवांस मतलब उन्नत होता है मेडिकल ट्रेनिंग, यानी कि चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए, ठीक। और न्यूअर प्लेइंग विथ हिम, और वह कभी भी उसके साथ नहीं खेले। एक पिता होता है प्यारे बच्चों कि अपने बच्चे के साथ क्या करता है, खेलता है, तो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी उसके साथ नहीं खेला। कौन? डॉक्टर सदाओं के पिताजी, ठीक। एंड एक्सपेक्टिंग हिम टू फुलफिल हिज पोटेंशियल एज ए सर्जन एंड साइंटिस्ट, और कह रही कि वह उससे एक किस रूप में, सर्जन के रूप में, एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिक के रूप में न अपनी क्षमता को पूरा करने की क्या की, एक्सपेक्टिंग, अपेक्षा की। मेकिंग एजुकेशन, और उन्होंने शिक्षा को अपनी क्या की, चीफ कंसर्न, यानी कि सर्वोच्च क्या किया, चिंता बनाया। देखिए, मेकिंग एजुकेशन, उन्होंने अपनी शिक्षा को, हिज चीफ कंसर्न, अपनी सर्वोत्तम क्या किया, चिंता बनाया, ठीक। तो प्यारे बच्चों, आपको इतना क्या करना है, पढ़ करके जाना है, ठीक। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।